हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता प्रथमो अध्याय। तीर्थराज प्रयाग में मुनियों के यज्ञ दर्शन के निमित्त सूत जी के आने पर कलितोष से नष्ट वर्णाश्रम धर्म में मनुष्यों के कल्याण का वर्णन। इस शिव पुराण की प्रथम संहिता, जिसका नाम विद्येश्वर संहिता है, अब उसका प्रारंभ करने के लिए श्री वेद व्यास जी सर्वप्रथम मंगल का आरंभ करते हैं, जो इस सृष्टि की रचना करने वाले, प्रलय करने वाले तथा मंगल विधान करने वाले हैं, जिनके कार्य चिता भस्मालेप गरल असन सर्प धारणादि जगत की समता से सर्वथा परे है। जो अजर अमर आत्मा राम है, जिनके 5 मुख हैं, एवं जो 5 शब्दादि विषयों से विनोद करते हैं, जो भवानी के पति हैं, उन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, एक समय धर्म क्षेत्र एवं महाक्षेत्र प्रयाग में, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है एवं जहाँ से ब्रह्मलोक को जाने का उत्तम मार्ग है, उस परम पुण्यदायक प्रयाग नामक स्थान में आत्म तत्ववेत्ता सत्य व्रत प्रायण महातेजस्वी एवं महाभागशाली मुनियों ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। वहां पर किए जाने वाले यज्ञ का समाचार सुनकर पुराण के जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ महामुनि व्यास जी के शिष्य लोमहर्षण सूत जी मुनियों के दर्शन के लिए पधारे। उन सूत जी को आए हुए देखकर मुनिगण परम प्रसन्न हुए। पुनः उन लोगों ने विधान पूर्वक प्रसन्नता से उनकी पूजा की। तत्पश्चात हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक उन महात्माओं ने सूत जी की स्तुति करते हुए कहा, हे रोम को हर्षित करने वाले महाप्रज्ञ सूत, आप बड़े भाग्यशाली हैं, जो आपको व्यास जी के द्वारा अर्थ के सहित संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त हुई है। इसलिए आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अनेक कथाओं के श्रेष्ठ रत्नों के आकारभूत समुद्र के समान आप भंडार हैं। हे महाप्रज्ञ, इस संसार की जो भी भूत भविष्य तथा वर्तमान वस्तुएं हैं, आप उन सब के जानते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। अतः आप हम लोगों का कल्याण करें। आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं है। यद्यपि हम लोग पहले भी स्वास्व तत्व को सुन चुके हैं, किंतु उससे हम लोगों की तृप्ति नहीं हुई है। अभी भी बारंबार कुछ सुनने की इच्छा बनी हुई है। हे महाप्रज्ञ सूत जी, अब हम लोगों को केवल एक ही बात सुननी है। अतः यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उसका रहस्य बताइए। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर मनुष्य पुण्यहीन, दुराचारी, झूठे, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों का द्रव्य चाहने वाले, दूसरों की स्त्री पर आसक्त रहने वाले, दूसरों का खून करने वाले, शरीर को ही आत्मा समझने वाले मूर्ख, ईश्वर, देवता, शास्त्र एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा न रखने वाले, पशुओं के समान आचरण करने वाले, माता पिता से द्वेष करने वाले,
स्त्री को ही देवता मानने वाले काम के किंकर होंगे। ब्राह्मण लोभ से ग्रस्त वेद का विक्रय कर जीने वाले, धनार्जन के लिए विद्या पढ़ने वाले एवं गर्व से मोहित होंगे। अपनी जाति के कर्मों को छोड़ देने वाले, प्राय परवंचक, त्रिकाल संध्या रहित, ब्रह्म ज्ञान शून्य, निर्दयी, अपने को पंडित मानने वाले, अपने आचार और व्रत का स्यों लोभ करने वाले, खेती करने वाले, क्रूर स्वभाव तथा मलिन अंतःकरण वाले होंगे। क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगति में निरत, पापी, व्यभिचारी, धर्म तथा वीरता के कामों एवं युद्ध से घबरा कर भागने वाले, कायर, वीरता से रहित, कुत्सित, चोरी करने वाले, कमीने, काम के किंकर होंगे। शस्त्रास्त्र विद्या से हीन, गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा से दूर रहने वाले, शरणागतों की रक्षा न करने वाले, कामनी के क्रीड़ा, मृग, वेश्याओं की चापलूसी करने वाले, प्रजा पालन रूप उत्तम धर्म के कार्यों से रहित, भोगों में तत्पर, प्रजा का विनाश करने वाले तथा प्रसन्नता से जीव की हिंसा करने वाले, दुष्ट स्वभाव के होंगे। वैश्य भी संस्कारहीन, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, केवल पैसा कमाने वाले, तराजू पर कम तोलने वाले, गुरु देवता तथा ब्राह्मणों की भक्ति से हीन, दुर्बुद्धि युक्त, ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले, कंजूस एवं हृदय खोल कर खर्च न करने वाले होंगे। स्त्रियों के यारी में फंसे हुए, अंतःकरण में दुष्टता धारण किए, दीनों को दान, कूप, तड़ाग आदि जैसे इष्टापूर्ति के कामों में लोभ और मोह के वशीभूत हो, मुख मोड़ने वाले तथा धर्म रहित होंगे। इसी प्रकार शूद्र भी ब्राह्मणों के समान आचरण करने वाले होंगे। वे गौर वर्ण के, मूर्ख, अपने धर्म का त्याग करने वाले, नकली तपस्या में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों के तेज का अपहरण करने वाले, जगत के शिशुओं की अल्पावस्था में मृत्यु को प्राप्त कराने वाले, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, शालिग्राम शिला का पूजन करने वाले, होम करने वाले, शास्त्र विरुद्ध विचार करने वाले, कुटिल एवं ब्राह्मणों की निंदा करने वाले होंगे। धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, आख्यान, उपासना तथा धर्म का प्रवचन करने वाले, धर्म का लोप करने वाले, राजा के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दाता बनने वाले, महाअहंकारी, अपने को स्वामी समझने वाले तथा ब्राह्मणों को अपना सेवक मानने वाले, धर्म रहित, वर्णशंकर, दुष्ट स्वभाव वाले, महाअभिमानी, चारों वर्णों का लोभ करने वाले, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ भोजन, शयन आदि व्यवहार करने वाले, सारे वर्णों को भ्रष्ट करने वाले तथा आसक्त कर्म करने वाले होंगे। प्राय स्त्रियां इस कलिकाल में भ्रष्ट होंगी। वे अपने पतियों का अपमान, सास ससुर से द्वेष करने वाली, लज्जा रहित मलिन भोजन करने वाली, कपट युक्त हाव भाव को दिखाने वाली, बुरे स्वभाव वाली, काम से सदा विह्वल, जार पति से रमण करने वाली एवं अपने पति से विमुख रहने वाली होंगी। पुत्र माता पिता में भक्ति नहीं रखेंगे,
मलिन अंतःकरण वाले, विद्या को न पढ़ने वाले तथा रोगी होंगे। हे सूत, अब तुम ही बताओ कि इस प्रकार के नष्ट बुद्धि वाले तथा धर्म का त्याग करने वाले पापी पुत्रों में इस लोक में तथा परलोक में उनके माता पिता की किस प्रकार गति हो सकती है। कलयुग में इस प्रकार के कुचाल वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा असत्पुत्रों से संसार की भावी दशा का स्मरण करते हुए हम लोग चिंता से ग्रस्त हैं। परोपकार के सदृश अन्य कोई पुण्य नहीं है, अतः जिस छोटे उपाय से उनके पापों का शीघ्र नाश हो वह कृपा कर कहें, क्योंकि आप सभी शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले हैं। व्यास जी बोले, आत्म साक्षात करने वाले मुनियों के वचन को सुनकर मन में शंकर जी का ध्यान कर सूत जी मुनियों से बोले। इस प्रकार आचार्य पंडित शब्दत्र मिश्र शब्दंती हिंदी टीका सहस्र महाप्राण के विद्युषुर संहिता में मुनि प्रश्न वर्ण नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।